नहीं, बस 10 से 15 मिनट के लिए तुम अगर बोर हो एंड तुम्हें वो फोकस करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। अजीब नहीं लगता सुनने में? जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। ये कहूँ कि तुम्हें 2 घंटा बैठ कर के रील चला ली है। सच बताना कि तुम सचमुच पढ़ने बैठते हो या खाली ड्रामा करने बैठते हो। अगर तुम ड्रामा करने बैठते हो तो मेरे भाई इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाओ, और जो बाकी बच गए एंड सच में सीरियस है इस बात को लेकर, वो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ या मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूँ और तुम उससे 3 घंटे बैठना सीख जाओ। मैं बस तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जिससे तुम्हारे लिए 3 घंटे बैठ कर पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, तुम्हारे फोकस में या तुम्हारी हैबिट्स में। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हें 2 घंटा बैठ कर के रील चला ली है तो वो तुम आसानी से कर लोगे, पर अगर वहीं मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें 30 मिनट बैठ कर के पढ़ना है तो तुम्हारा दिमाग थक जाएगा। अजीब नहीं लगता सुनने में? सच ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन वीक है, सच ये है कि तुमने अपने ब्रेन को ट्रेन गलत तरीके से किया हुआ है। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि फोकस करना कोई टैलेंट की बात नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल को जितना ज़्यादा तुम घिसोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही शार्प हो जाएगी। मैं इस वीडियो में यही तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से तुम अपनी स्किल को प्रैक्टिस करके लंबे टाइम के लिए फोकस करना सीख सकते हो। इसका सिंपल सा रूल है, जितना प्रैक्टिस उतना शार्प। पर अब सवाल ये आता है कि शार्प करें तो करें कैसे? चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आजकल के ज़माने में हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का फ़ोन बन चुका है। कैसे? हज़ारों इंजीनियर्स लगे पड़े हैं इसमें, रोज़ नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं ताकि वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ोन पर इंगेज रख सकें। एंड उन सब से बैठना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है, ये बात काफ़ी समझने लायक है। तो रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल यही है कि तुम अपने फ़ोन को अपनी पहुंच से दूर रख दो। इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो अपने फ़ोन को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहां पर तुम आसानी से पहुंच ना पाओ। अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो विदाउट अ फ़ोन। उससे क्या होगा कि उससे तुम्हें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड वो जिससे तुम्हारी विल पावर ना लगे उसमें, एंड तुम सारा टाइम बस खुद से ही ना लड़ते रहो। समझे? स्टेप नंबर 2। अब ये काफ़ी आम सी बात लगी, पर ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने स्टडी टेबल को या जिस भी एरिया में तुम पढ़ते हो उसको अच्छे से क्लीन कर दो। जितना ज़्यादा कम सामान तुम्हारे टेबल पे रहेगा उतना ही हाई फोकस से तुम अपने बैठ सकते हो। तुम्हें ये चीज़ फील नहीं होती, लेकिन जितना ज़्यादा मैस तुम्हारे टेबल पे रहेगा उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट तुम होते रहोगे, एंड जितना साफ टेबल उतना बेहतर फोकस। टिप नंबर 3, एक टाइमर का यूज़ करो। अब यहाँ से तुम्हारी मेन अब यहाँ से तुम्हारा मेन काम शुरू होता है। टाइमर का यूज़ करो गेम की तरह। 45 से 60 मिनट के लिए एक टाइमर लगा दो, एंड बस कोशिश करो कि तुम्हें उतना टाइम के लिए सरवाइव करना है। कोशिश करो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन टाइमर के ख़त्म होने से पहले तुम्हें उठना नहीं है। एंड अगर तुम उठ गए तो टाइमर रीस्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो एक्टिव हो जाएगा, एंड तुम्हें वो फोकस करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे तुम्हारा फोकस जो है वो लंबे समय के लिए बना रहेगा। स्टेप नंबर 4। अब हमने पढ़ने बैठने की तैयारी कर ली, पढ़ने बैठना किस तरीके से है वो समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप कि हम बैठ तो गए, लेकिन हमारा सर्वाइवल पॉसिबल कैसे होगा? बोरनेस को टॉलरेट करना सीखो। अब इससे मेरा क्या मतलब है?
जब तुम बैठे बैठे बोर होने लग जाओ तो उठना मत, क्योंकि वही टाइम है जब तुम्हारा ब्रेन रीसेट हो रहा होता है अपने डोपामिन हाई से, जो तुमने अपना रील्स देख देख करके इधर उधर से छोटा मोटा कंटेंट क्रिएट हो छोटा मोटा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद जो अपने ब्रेन को जो हाई कर दिया है डोपामिन से, वो रीसेट हो रहा होता है, धीरे धीरे करके नॉर्मल स्टेट में आ रहा होता है। एंड ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट के लिए तुम अगर बोर हो लेते हो चैन से, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन रीसेट हो जाएगा एंड पढ़ाई करना तुम्हारे लिए एक इंटरेस्ट का काम बन जाएगा। फिर से छोटा छोटा सा डोपामीन उससे भी तुम्हें मिलने लग जाएगा, जिससे तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली खुश होगा एंड तुम्हें और ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अब है स्टेप नंबर 5। अब हमने ये सीख लिया कि पढ़ने बैठना कैसे है, अब हमने ये सीख लिया कि पढ़ने बैठेंगे तो कैसे सरवाइव करना है। अब हमें देखना है कि हम इस सर्वाइवल को कंटिन्यूअस कैसे रख सकते हैं। अब इतना टाइम बैठने के बाद हम लोग एग्जॉस्ट होकर के दोबारा से डोपामीन वाली एक्टिविटीज़ करने ना चले जाएं, उसके लिए हमारे पास आइडिया है अपनी ब्रेक्स को कंट्रोल करना, कंट्रोल ब्रेक्स लेना। यानी थोड़े थोड़े समय मतलब कंट्रोल ब्रेक्स लेना। कंट्रोल ब्रेक्स लेने से क्या मतलब है कि तुम जैसे ही अपनी 45 मिनट की या 1 घंटे का स्टडी सेशन जैसे ही ख़त्म करोगे, तुम लोगे 15 मिनट का ब्रेक। एंड इस 15 मिनट के ब्रेक में ना तुम्हें कोई म्यूज़िक सुनना है, ना तुम्हें कोई कंटेंट कंज्यूम करना है, ना तुम्हें कोई वीडियो देखनी है, ना तुम्हें कोई वीडियो गेम खेलना है। यानी बेसिकली कोई भी हाई डोपामीन वाली एक्टिविटी तुम्हें नहीं करनी है। इंस्टेड तुम्हें करना है थोड़ी बहुत वॉक, थोड़ी बहुत स्ट्रेसिंग, अगर प्यास लग जाए तो अपना पानी वानी पियो और थोड़ा सा खुल जाओ, थोड़ा अपनी बॉडी को चला लो, थोड़ा खोल लो। और अपने आप को बोर होने से नहीं रोकना है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम बोर होगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि हम लोग बोरियत को यूज़ कर रहे हैं फ्यूल की तरह, कि हम लोग जितना ज़्यादा बोर होंगे हमारा उतना ज़्यादा फोकस पढ़ाई में लगेगा अपना। तो देखो, ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम अपने लैपटॉप ओपन करके बैठ जाओ, बुक्स ओपन करके बैठ जाओ एंड दूसरी तरफ एक साइड में तुम्हारा फ़ोन हो। इससे क्या होगा कि 3 घंटे यूँ ही निकल जाएंगे और 3 घंटे बाद तुम्हें लगेगा कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि ये मेरी कहानी है एंड मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। ये मेरी कहानी है एंड मेरे साथ ऐसा होता था, तो तुम मेरी गलती से सीख सकते हो ताकि तुम वो गलतियां ना करो। अगर तुम 3 घंटा फोकस से बैठना सीख गए तो तुम ऑलरेडी 90% ऑफ स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत डिस्ट्रैक्टेड एंड जो फोकस है वो डेंजरस है। दिस इज डे 5। कल मिलते हैं।